वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। बायोलॉजी के पहले ही चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने देखा है, क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सो ऑन। इन सब चीजों को हमने लेबल किया और उनके स्ट्रक्चर्स को देखा। अब हम एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल स्टडी कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, ये सब चीजें। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, इसका फंक्शन भी देखेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं कि एक सेल होता है। मान लीजिए ये एक सेल है और सेल के बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, और ये जो आउटर कवरिंग जो है सेल की, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या प्लाज्मा लीमा भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सेंटर में होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो फ्लूइड मटेरियल होता है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। लेकिन अभी हमारी डिस्कशन का टॉपिक जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं, उसके बाहर सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन, टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय नेगली। इट वाज गिवन बाय नेगली। सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली बाइलेयर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलेयर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन मींस दो लेयर से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जैसे सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, डैनियल डेविसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स वर गिवन time to explain the structure of the cell membrane. लेकिन most acceptable model of the cell membrane was given by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson ने जो मॉडल दिया था, it was Singer and Nicholson model in 1972. It is most acceptable model of the cell membrane was given by Singer and Nicholson, and इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसकी मिसाल ऐसे है, उसके एग्जाम्पल ऐसे है जैसे आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इन्होंने कहा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं वो कम होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स आर लाइक द आइसबर्ग्स which float on the surface of the lipids. That is why उन्होंने कहा है कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक टाइप मॉडल है। तो आइए इस मॉडल को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने डिस्प्ले किया है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लेबल करेंगे। इन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं लिपिड्स, बट ये कौन से लिपिड हैं? फास्फोलिपिड्स। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक खास तरह के लिपिड्स हैं जिनको फास्फोलिपिड्स कहते हैं, जो बाइलेयर बनाते हैं। यानी टू लेयर्स, वन लेयर इज ऑन आउटसाइड, अदर इज ऑन इनर साइड। ये आउटसाइड है, आउटसाइड द सेल, और ये है इनसाइड, इट इज द इनर साइड। इट इज द आउटसाइड, द इनर साइड,
आउटसाइड और इनर साइड दोनों साइड्स पे क्या लगे हुए हैं, लिपिड्स लगे हुए हैं। उन लिपिड्स को कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर्स भी आप देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स हम कह रहे हैं प्रोटीन्स। रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, लेकिन इसमें दो तरह के प्रोटीन्स हैं। जो आउटसाइड हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बिल्कुल इन बिटवीन है सेंटर में देखिए ये और बाकी, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। दीज आर नॉन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसके अलावा प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा यहां पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन सम टाइम दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन एंड सम टाइम दे आर द ग्लाइकोलिपिड्स। अगर प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं तो दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड इफ दे आर अटैच्ड विद द लिपिड्स दे आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस मेम्ब्रेन को, मैक्सिमम इसमें क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल है, और वो कौन से लिपिड है, फॉस्फोलिपिड्स। ये दोनों ऐसे अलाइन हुए हैं, इनका हेड जो है वो इधर आउटसाइड है और इधर इनसाइड है, और प्रोटीन्स इन बिटवीन है और पूरे बीच के अंदर है। उसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे हुए हैं। अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो दे आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड्स के साथ अटैच है दे आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिंगर और निकोलसन ने एक्सप्लेन किया है, और आज भी ये मॉडल एक्सेप्टेबल मॉडल है। दिस इज नॉन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन तीन तरह की होती है। एक वो मेम्ब्रेन जो मटेरियल को कंप्लीटली, हर एक मटेरियल को अलाउ करते हैं, ऑल मटेरियल्स आर अलाउड, उस तरह की मेम्ब्रेन को कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल मटेरियल को अलाउ करेगी, ऑल मटेरियल्स आर अलाउड टू पास थ्रू देम, यानी वो मेम्ब्रेन जिसके थ्रू हर एक मटेरियल पास हो जाएगा इन और आउट, उस मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कुछ मटेरियल को अलाउ करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल। इसमें सम आर अलाउड एंड सम आर नॉट अलाउड, कुछ को प्रोहिबिट किया जाता है। और एक तरह की मेम्ब्रेन होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, विच डज नॉट अलाउ एनी मटेरियल टू पास थ्रू, किसी भी मटेरियल को अलाउ नहीं करेगी पास होना, उस तरह की मेम्ब्रेन को हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर था और इसका हमारे पास ये मेम्ब्रेन और टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, पहला ही फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट गिव शेप टू द सेल। पहली बात क्या करेगी सेल मेम्ब्रेन, शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, इट अलाउज द मटेरियल टू पास थ्रू देम, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें कुछ मटेरियल्स इजिली पास होते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स को एनर्जी लगती है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल थ्रू द मेम्ब्रेन जो है ये दो तरह का होता है। एक तरह का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तरह का ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है विच रिक्वायर एनर्जी, वो किसकी शक्ल में होती है, एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी वो ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी की मदद से हो जाए उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है विदाउट द एनर्जी, विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, इजिली मटेरियल इन और आउट हो रहा है, उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट को होने के लिए डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके अलावा उसके पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के जरिए से होती है, डिफ्यूजन के जरिए से होती है। जो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के ऊपर, उसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड,
Watch and like and share the video. Thanks.